नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। सबसे पहले इसकी परिभाषा कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो अभिकारकों के बीच आयनों या मूलकों का आदान प्रदान हो और नए उत्पाद बनाएं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण इसका यदि हम देखें तो जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसमें NaOH के जो दो आयन बनेंगे, एक आपका Na प्लस का आयन बनेगा, दूसरा आपका OH माइनस का आयन बनेगा। OH माइनस का आयन बनेगा। इसी प्रकार से जो HCl है, उस HCl में भी दो प्रकार के आयन बनेंगे, एक बनेगा H प्लस का आयन बनेगा, दूसरा जो बनेगा वो Cl माइनस का आयन बनेगा। तो इसमें इन आयनों का परस्पर प्रतिस्थापन होगा और प्रतिस्थापन होने के फलस्वरूप इसके जो नए उत्पाद बनेंगे वो NaCl सोडियम क्लोराइड और H2O बनते हैं। तो अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि दो आयनों का परस्पर यहाँ आदान प्रदान हो रहा है। इसी कारण इसको क्या नाम दिया जाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया नाम दिया जाता है। अगला यदि हम उदाहरण देखें तो वो है Na2SO4 प्लस BaCl2। तो Na2SO जो 4 है उसमें आपका SO4 माइनस 2 और यहाँ पर BaCl2 का जो है Ba प्लस 2 है। इन आयनों का परस्पर एक दूसरे के साथ आदान प्रदान होगा, जिसके परिणाम स्वरूप जो हमें नए उत्पाद मिल रहे हैं, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ये हमें प्राप्त होते हैं। तो इस अभिक्रिया में भी अपन देख रहे हैं कि दो जो आयन, एक धनायन का और एक ऋणायन का आदान प्रदान हो रहा है, प्रतिस्थापन हो रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अगली अपनी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन का मतलब है टूटना। इसका दूसरा नाम एक और है, इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। अपघटन का मतलब भी होता है टूटना। इसमें क्या होगा कि एकल अभिकारक होगा, यानी इसकी विशेषता क्या होगी कि इसमें अभिकारक क्या होता है? एकल होगा। एकल अभिकारक को जब भी आप उष्मा दोगे, उसको गर्म करोगे, सूर्य के प्रकाश में रखोगे या इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, तो वह अपने आयनों में टूट जाती है, या यूँ कहें कि वो छोटे यौगिकों में टूट जाती है। जैसे यहाँ पर पहला उदाहरण अपन देख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसको जब गर्म किया तो गर्म करने पर क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बना है। उसी प्रकार से लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको गर्म किया तो लेड ऑक्साइड और अन्य दो उत्पाद इसके प्राप्त हो रहे हैं। तो ये अभिक्रिया कौन सी कहला रही है? वियोजन अभिक्रिया। तो परिभाषा में आप देख रहे हो कि जिसमें एकल अभिकारक टूटेगा और टूट करके छोटे छोटे उत्पादों में विभाजित हो जाता है। अगला उदाहरण है दे रखा है AgCl सिल्वर क्लोराइड। इसको जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाएगा तो ये Ag और Cl2 में अपघटित हो जाता है। तो इस प्रकार ये अभिक्रिया भी किस प्रकार का उदाहरण होगा? आपका वियोजन अभिक्रिया का। तो हमें याद रखना है कि जिसमें एकल अभिकर्मक टूटे, वो टूट करके अधिक उत्पादों का निर्माण करे। या यूँ समझिए कि ये जो अभिक्रिया है ये संयोजन अभिक्रिया की विपरीत होती है। संयोजन अभिक्रिया में क्या था कि दो या दो से अधिक अभिकारक थे, वो जुड़कर एकल उत्पाद बना रहे थे, और यहाँ पर एकल अभिकर्मक टूट रहा है और टूट करके दो से अधिक उत्पादों का निर्माण कर रहा है। तो ये अभिक्रिया आपकी वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार अब जो वियोजन अभिक्रिया है उसको अपन मुख्य रूप से तीन भागों में तोड़ सकते हैं।
अब 3 भाग कौन कौन से हैं वो इसके आपके, पहला है ऊष्मीय वियोजन का, दूसरा है विद्युत वियोजन का, तीसरा है प्रकाश वियोजन का। यानी जिस प्रकार से जो आपके अभिकारक हैं उसको ऊष्मा दी जाती है या उसको विद्युत प्रवाह धारा प्रवाहित की जाती है या सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, उस आधार पर अभिकारक टूटता है और टूट करके उत्पादों का निर्माण कर लेता है। तो इसको विक्रियाओं को हम मुख्य रूप से 3 भागों में तोड़ सकते हैं। कौन कौन सी? एक ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, दूसरी विद्युत वियोजन अभिक्रिया और तीसरी है प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण यहाँ पर आपका ये दे रखा है, जैसे CaCO3, वो आपने ऊष्मा दी, ऊष्मा देने पर ये 2 उत्पादन टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड का और CO2 का। दूसरा जो उदाहरण है वो प्रकाश वियोजन का, ये वाला जो आपका है